हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेल कांस्टेंट और मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। ठीक है, हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। अब जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग, उसमें आपको ये सभी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं सेल कांस्टेंट क्या होता है। देखिए, सेल कांस्टेंट जो होता है आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ रखा है कि जो हमारे पास चालकता होती है, ठीक है, जो चालकता होती है उसको आप सी से डिनोट करते हो। ठीक है, इसके बाद जो तुल्यांकी बोल लो, जो उसमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, मतलब विशिष्ट चालकता जो होती है। ठीक है, विशिष्ट चालकता जो होती है वो क्या होती है, कप्पा बोलते हो आप इसको। ठीक है, के से डिनोट करते हो। ठीक है, ये रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको। फिर नेक्स्ट इसमें बात करूं अगर मैं थोड़ा और, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, मतलब प्रतिरोध जो होता है, वो होता है हमारे पास R। और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, वो होता है हमारे पास रो। ठीक है, ये हम इससे डिनोट करते हैं। अब आपने इसके बारे में रिलेशन भी देख रखा है। जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है, मतलब चालकता जो होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r के, ये सभी को पता है। ठीक है, अब ऐसे आप इसमें रिलेशन निकाल सकते हो कि के जो होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/रो के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, फर्स्ट लेक्चर देख लेना इसका। ठीक है, तो आपने जो रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था कि आर जो होता है हमारे पास, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको सभी को पता है। अब जो हमारे पास जो आर है, आप ये साइन हटाओगे तो हमारे पास आपको पता है जो आर होगा, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, अभी सर रिवीजन चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब जो आप रो होगा हमारे, अगर ये जो हमारे पास रो है इसको हटाओगे, सॉरी ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, तो आर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, रो L/A। यही तो आता है, ये सभी को पता है, नहीं पता है बोलो। ठीक है, अब देखिए जो सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हो। अब टॉपिक आता है हमारे पास, मेन मुद्दा है कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो आइए सेल कांस्टेंट देखते हैं एक बार पहले। देखिए जो सेल कांस्टेंट है या सेल नियतांक जो होता है, सेल नियतांक जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्ट कप्पा के। किसके होता है बोलो, कप्पा बोलते हो आप इसे, मतलब स्पेसिफिक विशिष्ट चालकता। ठीक है, इसे हम बोलते हैं के, क्या बोलते हैं बोलो, के। ठीक है, अब ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए जो हमारे पास के होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, के होता है, या आप इसे बोल सकते हो के जो सी होता है हमारे पास, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के और सी। ठीक है, अब जो सी होता है हमारे पास वो क्या होता है, सॉरी एक मिनट रुकिए। देखिए जो आपको सेल नियतांक निकालना है, अगर आपको सेल नियतांक निकालना है तो इसे कैसे निकाल लोगे आप, जो हमारे पास सेल कांस्टेंट होता है इज इक्वल क्या होता है कि, तो आप अगर इसको निकालोगे तो इसको आप डायरेक्ट क्या करते हो, जो हमारे पास चालकता होती है उससे डायरेक्ट इसको भाग दे देते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेल नियतांक निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे, सेल नियतांक निकालने के लिए जो हमारे पास विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता है, ठीक है, विशिष्ट चालकता को चालकता से भाग देते हैं। ठीक है, चालकता से भाग देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है जिससे हम क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेल नियतांक
सेल नियतांक, ठीक है। सेल नियतांक बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, के, ठीक है। और इसको जब मैं भाग दूंगा किससे, चालकता से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल नियतांक निकल कर आ जाता है, ठीक है। वो कैसे, अब देखिए, जो हमारे पास सेल कांस्टेंट होता है, ये होता है हमारे पास के और सी, के बराबर सी और एल बाई ए, ये होता है, ठीक है। अब आपको इसमें पता है जो हमारे पास एल और ए है, ये क्या है, एक तरीके से ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो किसी भी सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारे पास ये वैल्यू होती है, अगर आप, ये हमारे पास जो लेंथ है, ये इसको आप कितना रखोगे, 1 सेंटीमीटर, और इसको आप कितना रखोगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको इतना रखते हो तो हमारे पास ये दोनों कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आता है, के बराबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल सी आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या था हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। अब देखिए इसको जैसे आप लिखोगे तो हमारे पास सेल नियतांक जो होगा, अब देखिए 1/c क्या होता है, मैंने आपको भी यहाँ पे रिलेशन बताया था। 1/c जो होता है, 1/c जो होता है वो क्या होता है, आर होता है, पक्की बात है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/c को, देखिए 1/c है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/c, ये भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, बोलो। तो देखिए 1/c है जो, ये आर के बराबर है या नहीं है, पक्की बात है, ये है, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ। अब सेल नियतांक आ जाएगा हमारे पास, सेल नियतांक, तो सेल नियतांक आ जाएगा हमारे पास बराबर, ये के जू का तो रहेगा, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता, और हमारे पास 1/c की वैल्यू आ जाएगी, ये आया समझे इतना। तो हमारे पास ये सेल कांस्टेंट आ जाता है निकल कर, ठीक है। इसका आप रट्टा लगा देना, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल नियतांक आ गया, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आज के लिए हमारे पास जो सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें, अब सेल कांस्टेंट, अब देखिए जरा इसमें सेल कांस्टेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सेल कांस्टेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में मैंने 2 रोड लगाई हुई है, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, ये 2 रोड लगाई हुई है मैंने, ठीक है। अब इन 2 रोड के बीच की दूरी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं सेल कांस्टेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल नियतांक की आवश्यकता इसलिए पड़ती है होती है किसी भी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य विलयन में जो ये रोड है, ठीक है, 2 रोडों के बीच की दूरी, 2 इलेक्ट्रोड बोल सकते हो, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। और दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के वर्ग, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर को इजिली, ठीक है, मतलब डायरेक्ट, ठीक है, हाँ DIRECT, डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते,
ठीक है, तो इसलिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल सकते, तो आपको ये जो इसका एरिया होगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं, ये वाली जो रोड है मेरे पास, ठीक है, ये रोड ही इसमें डूबी हुई है। तो आप इस सॉल्यूशन में आप इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो दूरी है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इसके अनुप्रस्थ काट जो होगी, एरिया, ठीक है, एरिया और दूरी इनकी दोनों के आप इजीली नहीं निकाल सकते, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से आप इसको नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल नियतांक निकालने के लिए k इंटू आर कर देता है। आर जो हमारे पास होता है आप L अपॉन ए बी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अगर बात करूं उसमें, आपको अगर एक क्वेश्चन दिया जाए यहाँ पे, तो आप इजीली कर सकते हो। इसको जरा उतार लीजिए जल्दी करके फटाफट, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखता है एक, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में दो इलेक्ट्रोडों को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो दूरी दी है हमको इसने, बीच की दूरी दी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट, ठीक है, जो एरिया दिया है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट यानी कि एरिया, ठीक है, एरिया दिया है हमको उसने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सारी चीजें दी है। और हमें जो वाटर होता है उसकी चालकता दी है, ठीक है, वाटर की चालकता दी है इसने 8.7 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, ये हमें दी है इसने। और जल की विशिष्ट चालकता ये हमको दी है इसने 8.10⁻11, ठीक है, ये दिया है, मान लीजिए, ठीक है। अब इसको आप कैसे करोगे, तो ये इस क्वेश्चन को देखिए, आप इसको इजीली नहीं निकाल सकते, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल सकते, तो आप इसमें क्या करोगे, सेल कांस्टेंट का यूज करेगा। वो कैसे, अब देखते हैं। चलो अब देखिए, जो हमारे पास आपने फॉर्मूला पढ़ा है आपने, इसमें जो सेल कांस्टेंट पढ़ा है आपने, ठीक है, सेल कांस्टेंट को आप कैसे लिख सकते हो, सेल कांस्टेंट को आप लिख सकते हो K और L अपॉन A, ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बोलो, ठीक है, इजीली इसको लिख सकते हो। अब K क्या होता है हमारे पास, देखिए जो हमारे पास K है, ठीक है, इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब K हमें दिया है इसमें, ठीक है, और इसका हमें निकालना है प्रतिरोध, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं, विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब निकालिए इसको जरा जल्दी, कैसे निकालेंगे फटाफट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, देखिए हमें एरिया दिया हुआ है इसका और
दूरी दी हुई है, ठीक है। तो यानी लंबाई भी दी हुई है हमको उसने और एरिया भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आप जब लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो 1/k और 1/k इंटू एल अपॉन ए, ये आर आप लिखते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस ही तो लिखते हो आप ये, ठीक है। रेजिस्टेंस आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। पक्की बात है, लिख सकते हो। बोलो कि जो आर है हमारे पास वो किसके एल अपॉन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब, ठीक है। और 1/k जो आर होता है 1/k के क्या होगा, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पक्की बात है, आप आर को इस टाइप से इस रिलेशन में लिख सकते हो, ठीक है। तो आर तो आपके लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहले आर निकाल लीजिए, आर कैसे निकाल लोगे, तो आर इज इक्वल 1/k 1/k, ये होता है हमारे पास जल की विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो ये हमें आर दिया, सॉरी के दिया हुआ है, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास 8 इंटू 10⁻11 दी हुई है, ठीक है। और एल कितना दिया हमको, लंबाई, सॉरी, हाँ, जो इसकी दूरी दी है वो हमको कितनी दी हुई है, वो दी है हमको 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 2 सेंटीमीटर। और ये दिया है हमको एरिया, एरिया भी हमको कितना दिया है 4, कितना दिया है बोलो 4 दिया है। तो आप यहाँ से इजिली इसको निकाल सकते हैं, इसको काट पीट करके जो भी हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपसे इसमें धारा पूछ ली जाए कि कितनी, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है इसमें कितनी धारा प्रोवाइड हो रखी होगी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे आर आ गया देखो हमारे पास। अब आप यहाँ पे ओम का लॉ अप्लाई कर सकते हो, V बराबर आई आर, ठीक है। तो आई को आप क्या करोगे, V अपॉन आर, ठीक है। तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको विभव जो होगा, ठीक है, 1 वोल्ट दिया होगा, ठीक है। अगर आपको यदि विभव 1 वोल्ट हो दिया हो, ठीक है, याद दिया हो, अगर आपको ये चीजें दे रखे होगी तो आप सबसे पहले आर निकाल लेना यहाँ पे, ठीक है। आर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो भी आने वाला है, ठीक है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक बार करके पहले। और 2 4 सॉरी 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 1/16 इंटू ये 11 ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगी 10⁻11, ठीक है। तो आप ये यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, 10⁸ डिवाइडिंग बाई 16। तो आप यहाँ से आर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल 1000/16 इंटू 10⁸, ठीक है। तो ये आर आ जाएगा आपके पास। अब देखिए आर आ गया, अब आर आने के बाद आप V बराबर आई आर लगा सकते हो, ठीक है। V बराबर आई आर लगाओगे तो हमारे पास क्या चाहिए, इसने बोला है अगर यदि विभव इतना दिया तो आई की वैल्यू पूछा, मतलब इसमें कितनी धारा बह रही है, ठीक है। तो आप धारा कैसे निकाल लेंगे, आर की वैल्यू आ गई आपके पास, विभव उसने 1 वोल्ट दिया है तो 1 अपॉन जो आर की वैल्यू आएगी यहाँ से आई निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। टेक केयर।